हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बायोमास एनर्जीज इंडिया में। आज का हमारा टॉपिक है प्रोसेस फ्लो ऑफ द मशीन्स। इसमें हम ये बताएंगे कि किस तरीके से आपको मशीन का प्रोसेस फ्लो बना के रखना है, जिस तरीके से आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी अटेन की जाए। मतलब किस तरीके से ऐसी रणनीतियां जो कि आपको मैक्सिमम प्रोडक्शन निकाल के देगी आपकी मशीन से। दोस्तों, बहुत सारी क्वेरीज ऐसी आती हैं कि हम किस तरीके का प्लांट लगाया जाए, क्या क्या मशीन्स होनी चाहिए। बहुत लोग हमें से पूछते हैं, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है कि प्रोसेस फ्लो ऑफ मशीन्स इतना इंपॉर्टेंट टास्क होता है कि जो आपको नॉलेज में नहीं होता। अगर आप प्रोसेस जो होता है मशीन का उसका प्रॉपर फ्लो बनाएंगे और उस तरह का पैलेटाइजेशन का प्रोसेस बनाएंगे तो आपको मैक्सिमम प्रोडक्शन आप निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि सपोज कोई मशीन्स होती है जहाँ पे अपने को पैलेटाइजेशन प्लांट लगाना है, तो वहां पे पैलेटाइजेशन के प्लांट के लिए एक पैलेट मिल होती है, पैलेट मिल के पीछे हैमर मिल होती है, हैमर मिल के पीछे ड्रायर होता है और बहुत सारी ऐसी मशीन्स होती हैं जिसकी वजह से आपके प्रोसेस फ्लो को इंक्रीज किया जा सकता है। हाँ, एक बात है दोस्तों, हर एक चीज की मशीन आप लगाओगे तो उसका कॉस्ट इनकर्ड होता है, उसका कन्वर्टिंग कॉस्ट भी इनकर्ड होता है। मतलब वो आपके जो बायोमास से या बायोमास पैलेट बनाने के अंदर हर कॉस्ट को ऐड हो जाती है। लेकिन दोस्तों, इससे अतिरिक्त एक और बात है जो जाननी बहुत जरूरी है कि अगर आप अपने प्रोसेस को, मशीनरी प्रोसेस को प्रॉपरली इक्विप्ड रखेंगे, इक्विप्ड मतलब तरीके से उसको फ्लो को बना के रखेंगे और वो वाली मशीनरीज लगाएंगे तो आपका प्रोडक्शन एनहेंस होगा, जिसकी वजह से उल्टा आपकी कन्वर्टिंग कॉस्ट कम आएगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एक दोस्त के गया था, वहां पे उनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, तो वहां पे उन्होंने एक मशीन लगा रखी है, ब्रिकेटिंग मशीन। अब वहां पे वो डायरेक्टली वहां पे ब्रिकेट निकालते हैं। अब क्या होता है कि मैंने से पूछा, मैंने कहा सर आपने हैमर नहीं लिया, वो विदाउट की हमें जरूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि उनका रॉ मटेरियल की साइज ही कम है। अब क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे रॉ मटेरियल्स भी होते हैं जिसकी साइज बड़ी होती है, जिसको शेडिंग मशीन की जरूरत होती है, जहां पे आपको हैमर मिल की जरूरत होती है, जिसकी वजह से आपका प्रोडक्शन आउटपुट निकलता है। वही चीज अगर आपके पास हैमर मिल नहीं होगी और हैमर मिल नहीं होने से पूरा प्रोडक्शन के बारे में और प्रोडक्शन की क्वांटिटी निकलने पे इम्पैक्ट आता है। और ये बहुत ऐसी चीज है जो कि धीरे धीरे जब आप एक्सपीरियंस करेंगे, जब आप उस प्रोडक्शन के अंदर जाएंगे, तब आपको एक्चुअल रियलाइजेशन होता है उस चीज का कि क्या चीज आपको करनी चाहिए और कौन सी मशीन लेनी चाहिए, कौन सी नई मशीन लेनी चाहिए। बेसिकली आजकल बहुत सारे ऐसे मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कि मार्केट में आए हैं, जो आपको कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। बहुत अच्छा रहता है कंप्लीट सॉल्यूशन लेना, इससे आपके जो प्लांट की एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, किस तरीके से आप पैलेटाइजेशन करें या प्रोडक्शन प्लान करें, उस चीजों के बारे में पता रहता है। आपका जो प्रोसेस फ्लो है वो इस तरीके का होना चाहिए कि आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़े। हमारी जो कंपनी है बायोमास एनर्जी इंडिया, अगेन हम प्लांट इवैल्यूएशन जब करते हैं, जब आपको प्रोसेस फ्लो के बारे में बताते हैं, हम ये बताते हैं कि आपको कौन कौन सी मशीन लगानी चाहिए या फिर आपने कौन कौन सी मशीन नहीं लगाई हैं जिसकी वजह से आप अपने प्रोडक्शन को एनहेंस की जाए। सिमिलर क्या क्या आपके एनवायरमेंटल कंसर्न्स हैं, क्या कौन सा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से भी मशीनरीज प्लान की जाती है। तो बने रहिए दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल बायोमास एनर्जीज इंडिया में। ऐसे ही बहुत सारे रिलेटेड टॉपिक्स बायोमास प्रोडक्शन के लिए, बायोमास पैलेट प्रोडक्शन के लिए हम लेके आएंगे आपके लिए। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू दोस्तों।